अप्रैल 22। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है इंडिया मैन, जो कि लिया गया है पवित्र शास्त्र के 1 राजा 19 उसके 1 से 9 तक। तब अहाब ने इज़ाबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ाबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठ कर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। 50 और 60 दशक में ओवरलैंड बस मार्ग द हिप्पी ट्रेल ने यूरोप को एशिया के अनोखे स्थलों से जोड़ा। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सैन्यकर्मी जिसका उपनाम पैडी था, उसने इस मार्ग पर बस चलाकर भारत की अपनी लगातार यात्राओं का अधिकतम लाभ उठाने का फैसला किया। द इंडिया मैन नामक बस लंदन से कलकत्ता और फिर लंदन तक चलती थी। यात्रा की शुरुआत में यात्री उत्साह से बस में चढ़ते थे, लेकिन 60 दिनों के अंत में वे अकड़ती गर्दन और चरमराते घुटनों के साथ उतरते थे। पूरी तरह से थके हुए वे आमतौर पर अगली बस के घर वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार रहते थे। एलिया एक उत्साही भविष्यवक्ता था। अपनी भविष्य सूचक यात्रा की शुरुआत में वह अत्यधिक उत्तेजित था। उसने किसी भी कीमत पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और दुष्ट राजा अहाब या उसकी रानी इज़ाबेल का सामना करने में संकोच नहीं किया। हालांकि थोड़ी देर बाद एलिया इसे और सहन नहीं कर सका। आखिरी समस्या तब थी जब इज़ाबेल ने उसके भविष्यवक्ताओं को मारने के लिए उसकी जान खतरे में डाल दिया। भावनात्मक और शारीरिक रूप से थके हुए उसने प्रार्थना की, बस है, अब मेरा प्राण ले ले। जब वह थका हुआ एक पेड़ के नीचे सो रहा था, तो परमेश्वर ने उसे प्यार से प्रोत्साहित करने और खिलाने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा। एक बार फिर से मजबूत होकर एलिया कई दिनों तक होरेब तक चला। शायद आप एलिया और द इंडिया मैन के यात्रियों की थकान को समझ सकते हैं। निराशा, असफलता, हानि और दुख के उतार चढ़ाव से हम थक जाते हैं और ऊर्जाहीन हो जाते हैं, लेकिन निराशा के अपने सबसे गहरे क्षणों में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम परमेश्वर से छिपे नहीं हैं। वह हमारी
ज़रूरतों को जानता है और समझता है और उसकी मदद दूर नहीं है। इसे लिखा गया है रेबेका विजयन ने। क्या आपने अपने जीवन की यात्रा में इस तरह की थकान का अनुभव किया है? जब आप थके हुए थे तो परमेश्वर ने आपको किस तरह से ऊपर उठाया है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मेरी थकान के बीच भी आपकी अचूक उपस्थिति के बारे में जागरूक रहने में मेरी मदद करें, क्योंकि केवल आप में ही मुझे अपनी यात्रा के लिए शक्ति मिलेगी। आमीन।